100 शहर 100 खबर। बिहार में सुलगने लगा नालंदा विवाद। स्कूल के डायरेक्टर के पैतृक गांव में जबरदस्त गुस्सा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे गांव वाले। स्कूल डायरेक्टर की हत्या के खिलाफ नालंदा में भी बवाल। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। नालंदा में कृष्णापुर इलाके के थाना प्रभारी सस्पेंड। भीड़ ने पीट पीट कर की थी स्कूल डायरेक्टर की हत्या के बाद 2 छात्रों की मौत के बाद भड़का था गुस्सा। व्यापम घोटाले के आरोपियों की संदिग्ध मौत को लेकर भोपाल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। व्यापम घोटाले में फिर एक आरोपी की संदिग्ध मौत। जमानत पर छूटे राजेंद्र आर्या ने ग्वालियर अस्पताल में तोड़ा दम। शनिवार की रात इंदौर जेल में हुई थी नरेंद्र कैलाश सिंह तोमर की संदिग्ध मौत। 4 महीने से जेल में बंद था व्यापम घोटाले का आरोपी। नरेंद्र कैलाश सिंह तोमर के परिजनों का आरोप। व्यापम की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी को बचाने के लिए मांगी थी 7 लाख की रिश्वत। व्यापम घोटाले के आरोपियों की संदिग्ध मौत पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का विवादित बयान। बाबूलाल गौर बोले, मौत पर नहीं है किसी का वश, जांच की जरूरत नहीं। गौर के विवादित बयान से शिवराज के दूसरे मंत्री ने झाड़ा पल्ला। आगरा में कैलाश विजय वर्गीय बोले, सीनियर मंत्री ने कुछ सोच समझ कर दिया होगा बयान। व्यापम घोटाले के आरोपियों की संदिग्ध मौत को लेकर कांग्रेस ने शिवराज को घेरा। सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में एसआईटी बनाकर जांच की मांग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरा। सुषमा वसुंधरा, पंकजा मुंडे और स्मृति के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। गुवाहाटी में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पार्टी ने की सुषमा वसुंधरा, स्मृति और पंकजा मुंडे के इस्तीफे की मांग। वसुंधरा के खिलाफ कांग्रेस का नया आरोप। कहा, ललित मोदी के साथ मिलकर धौलपुर पैलेस पर किया कब्जा। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। जयपुर में अशोक परनामी बोले, वसुंधरा की छवि धूमिल कर रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र के सोलापुर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसानों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और विपक्ष के नेता जगदीश शेट्टार के बीच नोकझोंक। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के नाम पर बड़ा घोटाला। कई शख्स को 4 बार मिला मुआवजे का चेक। यूपी के देवरिया में लेखपाल ने 27 लोगों के नाम से पट्टे पर दी नदी किनारे की सरकारी जमीन। ग्राम प्रधान की मदद से किया खेल। शिमला में बन रहे प्रियंका गांधी के घर को लेकर सख्त हुआ हिमाचल का सूचना आयोग। सरकार को दिया आईटीआई आवेदक को जानकारियां देने का आदेश। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा झटका। एसीबी चीफ बने रहेंगे मुकेश मीणा। अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब। 11 अगस्त को अगली सुनवाई। बागपत में मीटिंग के दौरान मंच पर भिड़े 2 विधायक। छपरौली के आरएलडी विधायक वीरपाल राठी और बड़ौद से बीएसपी विधायक लोकेश दीक्षित में हाथापाई। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सड़कों पर उतरे थे लोग। सेना के दफ्तर के बाहर जमा हुए करीब 500 पूर्व सैनिक। पुलिस के साथ ठेका खत्म किए जाने के विरोध में जताई नाराजगी। बेंगलुरु में लोकायुक्त दफ्तर के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। जस्टिस भास्कर राव के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर की नारेबाजी। गुवाहाटी में सड़कों पर उतरे 26 आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता। कांग्रेस सरकार पर लगाया ऑटोनॉमस काउंसिल चुनाव में धांधली का आरोप। कर्नाटक के बेलगांव में गन्ना किसानों का प्रदर्शन। बीच सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी घंटों तक लगाया जाम। दिल्ली में बिजली पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली से सटे गुड़गांव की सोसाइटी में बिजली और पानी की किल्लत। बिल्डर्स के खिलाफ लोगों का विरोध। तिहाड़ जेल में 2.5 फुट की दीवार काटकर एक कैदी फरार। दूसरा पकड़ा गया। गृह मंत्रालय ने तिहाड़ प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। एलजी और दिल्ली सरकार ने बिठाई जांच। मध्य प्रदेश के शाहडोल में पकड़ा गया गोधरा कांड का एक आरोपी। गुजरात एटीएस ने दबोचा। 4 साल से शाहडोल में रह रहा था इरफान कुरैशी।
यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा थाने पर जाकर राजनीति करना बंद कर दें पार्टी कार्यकर्ता तो सुधरेंगे हालात। हरियाणा में सरस्वती नदी को खोज के बाद शुरू हुई पूजा अर्चना, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगाए जयकारे। भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, देवघर में हेमंत सोरेन ने कहा जबरन नहीं लेने देंगे किसानों की जमीन। छगन भुजबल और उनके परिवार वालों की और बढ़ेगी मुश्किलें, बांद्रा रीडेवलपमेंट केस में भी एनसीपी नेता के खिलाफ दर्ज होगा एफआईआर। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज के नए ड्रेस कोड पर विवाद, लड़कियों के मिनी स्कर्ट और स्लोगन वाली टी शर्ट पहनने पर लगाई पाबंदी। केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में पेश किया 14 चीजों पर वैट बढ़ाने का बिल, पेट्रोल डीजल पर 12.5 के बजाय 30% टैक्स का प्रस्ताव। केरल विधानसभा में जोरदार हंगामा, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे वित्त मंत्री पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में विपक्ष का वॉकआउट। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक, 18 जिले के जिलाधिकारी और कमिश्नर रहे मौजूद। राजस्थान के पाली में नई मिसाल कायम करेंगे बीजेपी के सांसद, गोद लिए गांव में ऑर्गेनिक तरीके से की जाएगी अनार की खेती। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिए चर्च गेट हादसे की जांच के आदेश, मुंबई में प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई थी लोकल, कई लोग हुए थे जख्मी। शुरू हुई वाड्रा लैंड डील मामले की जांच, अपनी टीम के साथ पूर्व जस्टिस एसएन ढींगरा ने संभाली तफ्तीश की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रसायन मिले पानी से दहशत, गांव वालों का आरोप कैंसर का शिकार हो रहे हैं लोग। यूपी के फर्रुखाबाद में हड़ताल पर गए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर डॉक्टरों के साथ मारपीट का आरोप। गोरखपुर में मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने पीड़ित लड़की शरीर में डाला रॉड। हाईकोर्ट के फैसले से प्रेमी जोड़े को मिली नई मंजिल, मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शादी पर परिजनों को था एतराज, अदालत की दखल पर हुआ बयान। गोड्डा में जिलाधिकारी आवास के सामने एक युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, किराएदार के रवैये को लेकर चल रहा था परेशान। बिहार के झंझारपुर में मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मेरठ में भीड़ ने की चोर के आरोपी की बेरहमी से पिटाई, मौके से नदारद रही पुलिस। मुंबई से सटे ठाणे की 25 साल की महिला ने गैंगस्टर अबू सलेम से निकाह की मांगी इजाजत, टाडा अदालत में डाली याचिका। पश्चिमी दिल्ली में विकासपुरी के गंदे नाले में गिरी तेज रफ्तार कार, बाहर निकालने के लिए पुलिस को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। बिहार के नवादा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस को शक बिहार चुनाव के दौरान इस्तेमाल की थी तैयारी। जम्मू के कठुआ में पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला, पंजाब से आ रही ड्रग तस्करों की गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था सिपाही। मुंबई के काला चौकी इलाके में एक प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस के पास किया सरेंडर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, शादी वाले घर में सिलेंडर लीक होने से भीषण आग, चचेरे भाई बहन की मौत। दिल्ली से सटे नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर जानलेवा हमला, 2 बदमाशों ने चलाई गोली, पत्नी के साथ दफ्तर से घर लौट रहे थे चंद्रपाल। फरीदाबाद में बाल सुधार गृह से फरार हुए 2 बच्चे, पाइप पर चढ़कर फांदी दीवार, संतरी के खिलाफ भी मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में एक तांत्रिक पर पुलिस का शिकंजा, तंत्र क्रिया के लिए भाई के खून के इस्तेमाल का आरोप। मुंबई के घाटकोपर में मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग के साथ गैंगरेप, एक गिरफ्तार। हादसे का शिकार हुई लखनऊ से दिल्ली जा रही वोल्वो बस, 2 की मौत, करीब 1.5 दर्जन घायल। मध्य प्रदेश के सिवनी में ओवरटेक कर रही बस और एक बाइक सवार की सीधी भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में एक इंजीनियर ने गोली मारकर की आत्महत्या, कुछ दिनों से डिप्रेशन में था अशफाक। धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए लेकर लुधियाना पहुंची दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही, होटल में संतोष सिंह सुखना ने की खुदकुशी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सांपों के जहर के साथ धरे गए 6 तस्कर, बाजार में करीब 100 करोड़ रुपए है कीमत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक सिक्योरिटी गार्ड को 2 लोगों ने मिलकर सरेराह पीटा, छोटी सी बात को लेकर बढ़ा था विवाद।
उड़ीसा के संबलपुर में एक मजदूर पिता ने 2 नाबालिग लड़कियों को 20,000 रुपए में बेचा। पुलिस ने माता पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में एक सिपाही ने की दरोगा की पिटाई, हिरासत में पहुंचा आरोपी सिपाही। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरी के आरोप में होटल कर्मचारी पर जुल्म, मारपीट के बाद चाकू से काटी उंगली। यूपी के मैनपुरी में पंचायत का तुगलकी फरमान, गैंगरेप की शिकार लड़की के आरोपी के साथ तय की शादी, पीड़ित के बयान के बाद कार्रवाई करेगी पुलिस। झांसी में महिला से छेड़खानी की एक युवक को मिली सजा, पंचायत ने आरोपी के बाल मुंडाकर जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। चेन्नई में दौड़ी मेट्रो ट्रेन, मुख्यमंत्री जयललिता ने दिखाई हरी झंडी, महिला ड्राइवर ने रचा इतिहास। 2018 तक दिल्ली मेट्रो में शामिल होंगी 162 नई कोचेस, जर्मनी की कंपनी को मिला ठेका। सीकर में 32 घंटे बाद सही सलामत बाहर निकाली बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची, डीएम की देखरेख में प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मुर्गी चोरी केस के बाद यूपी के राज्यपाल में पहुंचा रामपुर की बकरी चोरी का मामला, पुलिस ने नहीं दिया था मामला। राजस्थान के सवाई माधोपुर में समाधि के दौरान एक महिला की मौत, 72 घंटे में वापस लौटने का किया था दावा, घेर कर बैठे रहे गांव वाले। यूपी के बलिया में लोगों ने छेड़ी देसी तकनीक से फिल्टर बनाने की मुहिम, आर्सेनिक मिले पानी से परेशान है गांव वाले। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक मंदिर परिसर में जजों ने लगाया कोर्ट, दोनों पक्षों को बुलाकर सुलझाया ट्रस्ट से जुड़ा विवाद, 8 साल से चल रहा था केस। रांची के तमाड़ में हाथियों ने ऊंटों को खदेड़ा, गजराज के आतंक पर काबू के लिए ऊंटों की मदद ले रहा था वन विभाग। पुणे के जुनार इलाके में वन विभाग ने 6 साल के तेंदुए को पकड़ा, पिछले 2 महीने में पकड़े जा चुके हैं 10 तेंदुए। असम के बक्सर जिले में एक हथनी ने अपने बच्चे को बचाया, करीब 10 घंटे तक की बड़ी मशक्कत। सूरत में युवकों ने शुरू किया तापी नदी के सफाई का अभियान, सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है मुहिम। असम के चिरांग में जमीन हिलने के बाद दहशत, रविवार को आए भूकंप में मंदिर को पहुंचा नुकसान। गुजरात के अमरेली में बाढ़ में बर्बाद हुआ रेलवे पुल, सोमनाथ जाने वाली ट्रेनों पर पड़ा असर। बद्रीनाथ हाईवे पर हालात सामान्य करने की कोशिश जारी, लामबगढ़ के पास बह गई है सड़क के रास्ते रोकी गई हेमकुंड साहिब की यात्रा, लेकिन हेलीकॉप्टर से दर्शन के लिए जा सकते हैं श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब के करीब 1000 श्रद्धालुओं को आईटीबीपी ने निकाला, मौसम खराब होने के बाद घांगरिया में फंसे थे लोग। 4 धाम के यात्रियों का राहत और बचाव काम पूरा, हेलीकॉप्टर से जोशीमठ तक लाए गए श्रद्धालु। उत्तराखंड के पहाड़ों पर फिर शुरू हुई भारी बारिश, श्रीनगर में 3 घंटे के भीतर 97 मीटर बरसात। देवप्रयाग में भी दहशत की बारिश, उफान पर अलकनंदा, भूस्खलन के बाद कई जगहों पर हाईवे भी ठप। ऋषिकेश में बनेगा मौसम सूचना केंद्र, 4 धाम के श्रद्धालुओं को मिलेगी जानकारी, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया ऐलान। जम्मू में अचानक बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बाढ़ का कहर, कई गांवों में घुसा पानी, जिले के कई इलाकों का कट गया संपर्क। दिल्ली में फिर जोर पकड़ने लगा मॉनसून, घने बादलों के साथ कई इलाकों में बारिश से खुशगवार हुआ मौसम। हिमाचल में पहाड़ों पर फिर बदला मौसम का मिजाज, 3 दिनों से गायब है बारिश, चढ़ते पारे से परेशान हुए सैलानी। राजस्थान के आसमान से गायब हुए मॉनसूनी बादल, चूरू में 43 डिग्री पहुंचा तापमान।